हेलो गाइस, जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं आपके प्रिय पसंदीदा सब्जेक्ट बायोलॉजी का चैनल यूनिक बायो क्लासेस। तो जैसा कि यूनिवर्सिटी में अभी अभी न्यूज़ आई थी कि सारे पेपर जो होंगे वो मल्टीपल होंगे। और जैसे कि जूलॉजी का पेपर है वो तीनों पेपर मिलाकर एक पेपर आएगा, बॉटनी के तीनों मिलाकर एक पेपर आएगा, और केमिस्ट्री में भी ऐसे ही है, एक ही एक पेपर, तीन पेपर होंगे सारे। तो फिर बॉटनी में जो थ्योरेटिकल पार्ट थे, जैसे फर्स्ट पेपर्स और सेकंड पेपर, ये सारे थ्योरेटिकल थे और एक पेपर मल्टीपल था। लेकिन अब सारे मिलाकर मल्टीपल क्वेश्चन ही आएंगे। तो फिर उसकी तैयारी करने के लिए हम आपके लिए लाए हैं बॉटनी का फर्स्ट पेपर का जो फैमिलीज इन प्लांट्स हैं, उसके कुछ मल्टीपल क्वेश्चन लगभग 50 हैं। तो 50 में कुछ भी आपको जो मल्टीपल क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें से बहुत सारे आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, आपको पेपर में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स सॉल्व दिस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विदाउट एनी डिले। सो लेट्स स्टार्ट। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। पहला, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, क्वेश्चन आ गया है फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है, ट्रीज आर अब्सेंट इन द फैमिली। जो ट्रीज होते हैं वो अब्सेंट हैं इन सारी फैमिली में। जो फोर्स फैमिली आपके स्क्रीन पर दी गई है ऑप्शंस में, और उसमें से पहला है सोलेनेसी, दूसरा ब्रेसिकेसी, तीसरा फेबेसी, चौथा एस्टेरेसी। तो इसमें आपको कुछ लोगों को आंसर मिल भी गया होगा। तो इसमें दूसरा आंसर सही है, ब्रेसिकेसी। तो चलिए इसमें का जो दूसरा आंसर सही है, ब्रेसिकेसी। ब्रेसिकेसी आप लोगों को बता दें कि यह संसार में सबसे अधिक पौधे इसी के मिलते हैं, और इसमें सारे श्रब मतलब कि वो शाक तरीके के होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रेसिकेसी में बहुत सारे, इसको मस्टर्ड के नाम से भी जानते हैं, इसमें बहुत सारी मस्टर्ड आती हैं, और इसको हम मस्टर्ड फैमिली के नाम से भी कहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है, इन ब्रेसिकेसी द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक आप लोगों को पता होगा कि जाइगोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक, ये दोनों कैटेगरी जो हैं ये आती रहती हैं फैमिली में। और फैमिली जो ब्रेसिकेसी आपकी है, ये एक्टिनोमॉर्फिक भी इसमें आ जाते हैं, लेकिन आइब्रेरिस जो इसमें पौधा है उसमें जाइगोमॉर्फिक आता है। इन आइब्रेसिस जाइगोमॉर्फिक, इन ब्रेसिकेसी द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक। ये क्वेश्चन है, तो आपका आंसर सही आइबेरिस हो जाएगा। आइब्रेरिस जो पौधा होता है इसमें इन ब्रेसिकेसी द फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक होते हैं। और इसमें जो ब्रेसिका है, ब्रेसिका, इसमें भी सारे आते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे पौधे आते हैं, राफानस सटावस, ब्रेस्का कैम्पेटिस वगैरह बहुत सारी आती हैं, लेकिन इसमें करेक्ट आंसर जो है वो आइबेरिस है। तो फिर अगला क्वेश्चन, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें करेक्ट आंसर आइबेरिस है। दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, आपको देखना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन तीसरा, तीसरा क्वेश्चन है, कोरोला इज क्रूसीफॉर्म एंड ऑन्ग्यूकुलेट इन। कोरोला इज क्रूसीफॉर्म एंड ऑन्ग्यूकुलेट इन। तो फिर इसमें क्रूसीफॉर्म का मीन मतलब क्रॉस शेप्ड होता है, कोरोला इज क्रॉस शेप्ड, और अंगिकुलेट होते हैं कोरोला में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है कि इसमें ब्रेसिकेसी सही है। और अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, इन आइबेरिस जाइगोमॉर्फिज ड्यू टू। तो इसमें पहला क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा? जाइगोमॉर्फिक जो होते हैं वो आउटर पेटल्स होते हैं। जाइगोमॉर्फिक किसके कारण हो सकते हैं? आउटर पेटल्स के कारण। तो अगला क्वेश्चन आपका है, और क्वेश्चन नंबर 5, कैंडी टफ्टीज। कैंडी टफ्ट हम आइबेरिस को कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। दिस इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैंडी टफ्टीज आइबेरिस। ये रट लो, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कैंडी टफ्टीज आइबेरिस।
अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 6। सिल्कीवा फ्रूट इज कैरेक्टर स्टिक्स ऑफ फैमिली। सिल्कीवा फ्रूट जो है, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 6। सिल्कीवा फ्रूट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली। तो फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली ये आपको पता चल गया होगा, कुछ लोगों को आंसर मिल भी गया होगा। सिल्कीवा फ्रूट जो होता है इसको हम जैसे रेडिस में देख सकते हैं, और इसमें सिंपल टिप्स का फ्रूट होता है। इसमें क्या होता है कि सिल्कीवा फ्रूट जो होता है वो दो दो कार्पल्स, इसमें दो कार्पल्स के फ्यूज्ड होने से बनता है, फ्यूज्ड होने से बनता है। दो कार्पल्स के फ्यूज्ड होने से सिल्कीवा फ्रूट का निर्माण होता है। और सिल्कीवा फ्रूट जब निर्माण होता है, इसका करेक्ट आंसर होता है ब्रेसिकेसी। इसमें ज़्यादातर ब्रेसिकेसी के पौधे आते हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं, रेडिस में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्ले होगा। फैमिली ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी कैरेक्टराइज्ड बाई। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7, इसका करेक्ट आंसर होगा पेराइटल प्लेसेंटेशन। करेक्ट आंसर पेराइटल प्लेसेंटेशन होगा। पेराइटल प्लेसेंटेशन फैमिली ब्रेसिकेसी क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी को ही क्रूसीफेरी इसका दूसरा नाम है। तो फिर ब्रेसिकेसी में इसका जो कैरेक्टर है उसमें प्लेसेंटेशन कौन सा होगा? प्लेसेंटेशन इसमें पेराइटल होगा, क्योंकि इसमें जो मार्जिनल होता है ये आपको पी में देखने को मिलेगा, और बेसल प्लेसेंटेशन ये आपको सनफ्लावर में देखने को मिल सकता है, सनफ्लावर। और एक्सियल प्लेसेंटेशन जो है ये आपको लेमन, एक चाइना रोज होता है उसमें भी देखने को मिल सकता है। आपका करेक्ट आंसर पेराइटल प्लेसेंटेशन ये आपको रैफेनस सेटाइवस में भी देखने को मिल सकता है। तो फिर अब आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रूट इज सिल्क्यूला इन। फ्रूट इज सिल्क्यूला इन। सिल्क्यूला जो होता है ये सिल्क्यूवा से ही रिलेटेड होता है। जैसे सिल्क्यूवा फ्रूट में आपको बता दिया गया था कि इसमें जो कार्पल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होने के कारण बनते हैं, और इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ब्रेसिका, आइबेरिस, कैप्सेला, बर्सा, पास्टोसिस, बोथ बी एंड सी। तो इसका करेक्ट आंसर सर बोथ एंड बी एंड सी होगा, यानी आइबेरिस और ये दोनों होंगे। तो फिर आप देख रहेंगे फ्रूट इज सिल्क्यूला इन आइबेरिस, कैप्सेला, बर्सा, पास्टोरिस। तो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 9, पेक्यूलियर फीचर इन द ओवरी ऑफ ब्रेसिकेसी इन प्रेजेंस ऑफ। तो फिर इसमें करेक्ट आंसर आपका दूसरा होगा, यानी फॉल्स सेप्टम। पेक्यूलियर फीचर्स इन द ओवरी ऑफ ब्रेसिकेसी इन प्रेजेंस ऑफ फॉल्स सेप्टम। तो फिर आप लोगों को इसमें फॉल्स सेप्टम टिक करना होगा, क्योंकि फॉल्स सेप्टम करेक्ट आंसर है। दोस्तों थोड़ा वीडियो बहुत लंबी भी हो सकती है, इसलिए बोरिंग भी लगने लगे कि हमको थोड़ा शॉर्ट और जल्दी तरीके से देखना होगा, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, क्योंकि पेपर 16 जुलाई से यूनिवर्सिटी लोगों ने तय कर दिया है, तो फिर जल्दी जल्दी इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए जल्दी जल्दी चलो स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जैसा कि आपकी स्क्रीन पर होगा, इन टेट्राडायनमस कंडीशन द स्टेमन आर। इन टेट्राडायनमस कंडीशंस द स्टेमन आर। आपका क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या था कि इन टेट्राडायनमस कंडीशन द स्टेमन आर। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं: 2 शॉर्ट्स एंड 2 लॉन्ग्स, 4 शॉर्ट्स एंड 2 लॉन्ग, 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट, 4 लॉन्ग एंड 4 शॉर्ट। इसका करेक्ट आंसर तीसरा होगा 4 लॉन्ग एंड 2 शॉर्ट।
तो चलिए अगला क्वेश्चन बिना देरी के लिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, करेक्ट नेम ऑफ टोरिया रैपिस। इसका करेक्ट आंसर आपका है ब्रासिका नाइपस। ब्रासिका नाइपस करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें ब्रासिका नाइग्रा जो होती है ये काली सरसों से संबंधित होती है, और ब्रासिका नाइग्रा ये होती है ब्लैक सरसों, और ब्रासिका जंसिया जो होती है आपकी होती है ब्राउन मस्टर्ड। ये ब्राउन मस्टर्ड में आती है। तो बच्चे कौन? ब्रासिका नाइपस। हाँ, ब्रासिका कैम्पेस्टिस तो सभी लोग जानते हो, यह पीली सरसों या सफ़ेद सरसों के नाम से जानी जाती है। ब्रासिका नाइपस करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, इन क्रूसीफेरी ब्रेसिकेसी द टू कार्पल्स आर ओरिएंटेड। इसका करेक्ट आंसर है ट्रांसवर्सली। आपको करेक्ट आंसर ट्रांसवर्सली पर टिक करना होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। इन मस्टर्ड द स्टेमन आर। इन मस्टर्ड द स्टेमन आर। इसका करेक्ट आंसर आपको होगा 4 नंबर टेट्राडाइनामस। टेट्राडाइनामस आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कैबेज इज साइंटिफिकली। कैबेज इज साइंटिफिकली। इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ओलेरेसिया वेराइटीज कैपिटाटा। ओलेरेसिया वेराइटीज कैपिटाटा आपकी जो है ये कैबेज इज साइंटिफिकली है, जो साइंटिफिक नेम है। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्लांट पार्ट यूज्ड एज वेजिटेबल इन ब्रासिका ओलेरेसिया वर बोट्राइटिसेस। वर का मतलब वैरायटी से होता है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है वर। तो इसके ऑप्शन चलो देख लेते हैं। टर्मिनल बड, एक्सिलरी बड, अनराइप इनफ्लोरेसेंस, फ्रूट। तो आपको पता होगा ब्रासिका ओलेरेसिया यह एक फूलगोभी की प्रजाति होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो इन्फ्लोरेसेंस से होगा, अनराइप इन्फ्लोरेसेंस। आपको पता होगा कि वेजिटेबल में जो फूलगोभी होती है उसका हम इन्फ्लोरेसेंस यूज करते हैं। तो इसी प्रकार आपका अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, वॉल फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल एंड मेडिसिनल प्लांट आर ब्रेसिकेसी इज। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चेरियंथस चेरी। चेरियंथस चेरी जो होता है, जैसे आपको पता है कि ब्रेसिकेसी के बहुत सारे पेड़ पौधे या जो पौधे होते हैं, पेड़ तो होते नहीं, ट्रीज आर एब्सेंट, और पौधे जो होते हैं ये पूरे लगभग संसार में पाए जाते हैं। संसार में जो पाए जाते हैं यह एक मीडियम साइज़ के पौधे भी होते हैं, और इसमें बहुत सारे मेडिसिनल होते हैं और ऑर्नामेंटल होते हैं, जैसे इसमें चेरियंथस चेरी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन 17 स्टार्ट करते हैं। 17 होता है, प्लेसेंटेशन इज पेरिएंटल इन। प्लेसेंटेशन इज पेरिएंटल इन। इसके 4 ऑप्शन को जरा देखते हैं। ब्रेसिका, चाइना रोज, व्हीट, सनफ्लावर। इसका करेक्ट आंसर ब्रेसिका होगा। आपको ब्रेसिका पर टिक करना होगा, क्योंकि प्लेसेंटेशन इज पेरेंटल इन ब्रेसिका। तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 18, इन ब्रेसिकेसी ओवरी बिकम्स बाइलोक्यूलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। जिसमें फॉल्स सेप्टम होते हैं। तो आपको इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? आपका करेक्ट आंसर आप किसी लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने इसका सोच भी लिया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पढ़े होते हैं उसका करेक्ट आंसर तुरंत ही अपने दिमाग में अंडरलाइन कर लेते हैं। तो 18 का इसका आंसर जो है वो दूसरा होगा, रेप्लम। तो फिर इन ब्रेसिकेसी ओवरी बिकम्स बाइलोक्यूलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फॉल्स सेप्टम। इसका करेक्ट आंसर रेप्लम होगा। तो फिर क्वेश्चन नंबर अगला स्टार्ट करते हैं। 19, ए मेडिसिनल प्लांट ऑफ ब्रेसिकेसीज। ए मेडिसिनल प्लांट ब्रेसिकेसीज। इसका करेक्ट आंसर आपको पहले 4 ऑप्शन देखने होंगे। सिसिम्ब्रियम इरियो, लेपिडियम सेटाइवम, चेरियंथस चेरी, ऑल ऑफ द एबो। आपको पता होगा कि सिसिम्ब्रियम आइब्रो जो है ये आपको नया मिला होगा, और बाकी जो इसमें लेपिडियम सेटाइवम है ये आपको बहुत जगह मिला होगा, जैसे कि इसको पेपर ग्रॉस भी कहते हैं।
पेपर ग्रॉस का मतलब कि इससे बहुत सारे मेडिसिन प्राप्त की जाती है, जैसे स्किन प्रॉब्लम ट्रीट करने में की जाती है। और चेरियंथस चेरी आपने पहले भी पढ़ा था, और सिम्ब्रियम एरियो ये भी एक प्रकार का मेडिसिनल प्लांट है। तो फिर इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया है, 20 स्टार्ट करते हैं। 20 जब स्टार्ट करते हैं, 20 में क्या होता है कि एस की नॉमिनी बिलोंग्स टू फैमिली, एस की नॉमिनी बिलोंग टू फैमिली, इसका करेक्ट आंसर फैबेसी है। आपको फैबेसी पर टिक करना होगा। एस की नॉमिनी बिलोंग टू फैमिली, फैबेसी। अगला आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। एस की नॉमिनी इज, इसका 4 होगा, एक्वाटिक होते हैं। एस की नॉमिनी जो होते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। ये सारे प्लांट होते हैं, कुछ एक्वाटिक होते हैं, कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, और ये कौन सा है? एक्वाटिक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन वुड ऑफ एस की नॉमिनी इज, वुड ऑफ एस की नॉमिनी इज, इसका करेक्ट आंसर आपका दूसरा होगा, लाइटर देन कार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। नोड्यूलेटेड रूट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, कुछ लोग इसको कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, तो जैसा आप समझिए अपने हिसाब से इसको डिफाइन करिए। नोड्यूलेटेड रूट आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली, इसका करेक्ट आंसर फैबेसी है। आपको फैबेसी पर क्लिक करना होगा, यानी टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन 24 है, लेटरल लीड फ्लेट्स सो ऑटोनॉमस मूवमेंट्स इन, इसके 4 ऑप्शन को ज़रा देखते हैं। पहला है डेस्मोडियम, अगला है क्रोटैलेरिया, अगला है लिथेरस लेंस, इसका करेक्ट आंसर है डेस्मोडियम। इसका करेक्ट आंसर डेस्मोडियम है, आपको इस पर क्लिक करना होगा। अगला क्वेश्चन है 25, ऑड सेपल इन एंटीरियर इन फैमिली, इसका करेक्ट आंसर फैबेसी का है, फैबेसी। अगला क्वेश्चन है कोरोला इज पेपिलियोनेसी इन, कोरोला इज पेपिलियोनेसी इन, इसका करेक्ट आंसर इसका भी फैबेसी है। आपको एक ही फैमिली के एक साथ पहले ब्रेसिके से स्टार्ट हुआ, फिर फैबेसी स्टार्ट हो रहा है, तो आपको अपने माइंड में इनको अपनी तरीके से इनको स्टेप बाय स्टेप याद करना होगा। कोरोला इन पेपिलियोनेसी इन फैबेसी। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 27, इन पेपिलियोनेसी कोरोला द लार्जेस्ट पेटल इन पेपिलियोनेसी कोरोला द लार्जेस्ट पेटल इन, आपको इसका आंसर ढूंढो। 4 ऑप्शन दिए हैं, 27 का इसका आंसर होगा दूसरा, पोस्टीरियर। इन पेपिलियोनेसी कोरोला द लार्जेस्ट पेटल इज पोस्टीरियर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, लार्जेस्ट पेटल ऑफ पेपिलियोनेसी कोरोला इज कॉल्ड, लार्जेस्ट पेटल ऑफ पेपिलियोनेसी कोरोला इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? इसका करेक्ट आंसर आपको बोथ ए एंड, कहाँ गया, इसका करेक्ट आंसर बोथ एंड ए एंड बी देना होगा। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है, इसको थोड़ा सही कर दें। पेटल से पेपिलियोनेसी कोरोला, 1 एंटीरियर 1 पोस्टीरियर। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 28, लार्जेस्ट पेटल इन पेपिलियोनेसी। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। सही हो गया है, वो थोड़ा स्क्रीन पेन से कहीं पर लग गया होगा, थोड़ी गड़बड़ी हो गई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। 28 का कौन सा क्वेश्चन था? लार्जेस्ट पेटल ऑफ पेपिलियोनेसी कोरोला इज कॉल्ड,
इसका करेक्ट आंसर आपको बताया गया था 4 नंबर, बोथ ए एंड बी। ए का मतलब स्टैंडर्ड और बी का मतलब वैक्सीलम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। पेटल फ्रॉम ए बोट शेप्ड स्ट्रक्चर इन पेपिलियोनेसी कोरोला। पेटल फ्रॉम ए बोट शेप्ड स्ट्रक्चर इन पेपिलियोनेसी कोरोला। इसका करेक्ट आंसर होगा टू एंटीरियर। तो बिना किसी देरी के अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? द लेटरल पेटल ऑफ वैक्सिलरी कोरोला आर कॉल्ड। इसका करेक्ट आंसर आपका 2 होगा एली। आपको एली पर टिक करना होगा। आप देखिए, ध्यान लगाकर देखते रहिए। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर चैट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आपको पीडीएफ तो हम आपको प्रोवाइड अगले वीडियो में करा देंगे, और जो वीडियो देखना हो आप उसको भी बता सकते हैं। तो फिर केवल माइंड में ध्यान केंद्रित करते रहिए। द लेटरल पेटल्स ऑफ वैक्सिलरी कोरोला आर कॉल्ड एली। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। व्हाट इज द ट्रू ऑफ एंड्रूसियम ऑफ फैबेसी। व्हाट इज द ट्रू ऑफ एंड्रूसियम ऑफ फैबेसी। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर इसका जो 31 है, इसका आंसर आपका 10 डाइडेल्फस है। आपको इसको रटना या देखना सही से ध्यान में बसाना होगा। 10 डाइडेल्फस है। व्हाट इज द ट्रू ऑफ एंड्रूसियम ऑफ फैबेसी। 10 डाइडेल्फस। अगला क्वेश्चन आपका है, इसका हो चुका है क्वेश्चन नंबर 32। जाइनोसियम ऑफ फैबेसीज। जाइनोसियम ऑफ फैबेसीज, इसका करेक्ट आंसर आपका है मोनोकार्पेलरी। मोनोकार्पेलरी इसका करेक्ट आंसर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्रूट इज लेग्यूम इन फैमिली। फ्रूट इज लेग्यूम इन फैमिली, इसका करेक्ट आंसर आपका है फैबेसी। फैबेसी इसका करेक्ट आंसर है। फ्रूट इज लेग्यूम इन फैमिली, फैबेसी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। ऑयल सीड इन। ऑयल सीड इज। ऑयल सीड इज किसमें आंसर है? अरैकिस हाइपोगिया। आपको पता होगा यह मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। यह मूंगफली का वैज्ञानिक नाम है। और अरैकिस हाइपोगिया यह ऑयल सीड्स है। यह मस्टर्ड में आ जाती है। मस्टर्ड बता, अरैकिस हाइपोगिया। और अगला क्वेश्चन है 35। 35 जो इसका क्वेश्चन है, ये है ग्लाइसिराइजा ग्लोब्रा बिलोंग टू फैमिली। ग्लाइसिराइजा ग्लोब्रा बिलोंग टू फैमिली। इसका करेक्ट आंसर आपका तीसरा है फैबेसी। इसमें फैबेसी की सीरीज समझ लो चल रही है, फैबेसी फैबेसी फैबेसी। ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू फैबेसी, सब फैबेसी फैमिली से रिलेटेड है। बस आपको समझना है और देखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 36। रेड सैंडल वुड इज। रेड सैंडल वुड इज। रेड सैंडल वुड इज क्या है? दूसरा ये है आपका टेरोकार्पस सेंटालाइनस। टेरोकार्पस सेंटालाइनस, इसका पी जो होता है साइलेंट होता है, ये आप लोगों को पता होगा। टेरोकार्पस सेंटालाइनस। अगला क्वेश्चन है आपका 37। 37 में है सोयाबीनीज। सोयाबीनीज, आपको सोयाबीन तो वैसे भी खाया होगा, तो सोयाबीन इज, ये क्वेश्चन इसमें आया गया है। क्वेश्चन नंबर 37, इसका करेक्ट आंसर है तीसरा ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स, सोयाबीन इज ग्लाइसिन मैक्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। पार्ट ऑफ ग्लाइसिराइजा ग्लोब्रा हैविंग एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज इज। इसका करेक्ट आंसर है 4 नंबर रूट। आपको रूट पर लगाना होगा। पार्ट ऑफ ग्लाइसिराइजा ग्लोब्रा हैविंग एक्सपेक्टोरेंट प्रॉपर्टीज इज रूट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ए। फोडर प्लांट इज। ए फोडर प्लांट इज। ए फोडर प्लांट इज, इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द एबव, क्योंकि मेडिकागो सेटाइवा है, मेलिलोटस इंडिका है, टेरिफोलियम अलेक्जेंड्रियम है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एबव है। ए फोडर प्लांट इज ऑल ऑफ द एबव। अगला क्वेश्चन यानी 40 है
पिजियन पीज, पिजियन पीज, इसका करेक्ट आंसर है कजानस कजान, पिजियन पीज, कजानस कजान। अगला क्वेश्चन है 41, ज्वेलर वेट्स आर ऑप्टेन फ्रॉम, इसका करेक्ट आंसर है एब्रस ब्रिकिटोरियस, ज्वेलर्स वेट्स आर ऑप्टेन फ्रॉम एब्रस ब्रिकिटोरियस। ये सारे प्लांट होते हैं, सीड्स शायद इसके उपयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 42, डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन अक्योर इन द कोरोला ऑफ, कहाँ गया क्वेश्चन नंबर 42, डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन अक्योर इन द कोरोला ऑफ, इसका 42, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इसके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। इसका पहला है टैमारिंडस, कैसिया, पाइसम, हेलियंथस, इसका करेक्ट आंसर है तीसरा पाइसम, डिसेंडिंग एम्ब्रिकेट एस्टिवेशन अक्योर इन द कोरोला ऑफ पाइसम। अगला क्वेश्चन 43, टू इम्पॉर्टेंट पैपिलियोनेसी टिम्बर उडार, टू इम्पॉर्टेंट पैपिलियोनेसी टिम्बर उडार, इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, सोचिए 43 का करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एंड जाइलिया जाइलोकार्पा। टू इम्पॉर्टेंट पैपिलियोनेसी टिम्बर उडार, पैपिलियोनेसी के 2 उड टिम्बर हैं, तो कौन सा है, ब्यूटिया मोनोस्पर्मा एंड जाइलिया जाइलोकार्पा। अगला क्वेश्चन है 44, 44 का सेपल आर प्रेजेंट, वॉल्यूम थोड़ा फंस रही है यहाँ पर, इसको थोड़ा सही कर दें, चलिए स्टॉप करके से, सेपल आर पेरसिस्टेंट इन, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है सोलेनेसी, ब्रेसिकेसी, पोएसी, ऑल ऑफ द एबव, इसका है सोलेनेसी, सेपल आर पेरसिस्टेंट इन सोलेनेसी, परसिस्टेंट इसको कह सकते हैं या पेरसिस्टेंट कह सकते हैं इन सोलेनेसी, सेपल आर परसिस्टेंट इन सोलेनेसी। अगला क्वेश्चन नंबर 45, persistent and accrescent calyx occur in, persistent and accrescent calyx occur in, इसका करेक्ट आंसर आपका तीसरा हो जाएगा फाइसेलिस, फाइसेलिस आपको टिक करना है क्योंकि persistent and accrescent calyx occur in फाइसेलिस। अगला आपका क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 46, एंथर डेहाइज बाई टर्मिनल पोर्स इन, एंथर डेहाइज बाई टर्मिनल पोर्स इन, इसका करंट आंसर 46 का है 4 नंबर सोलेनम, सोलेनम पर आपको टिक करना होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, जाइनोसियम ऑफ सोलेनेसी, जाइनोसियम ऑफ सोलेनेसीज, पहला है मोनोकार्पेलरी, बाइकार्पेलरी, एपोकार्पस, बाइकार्पेलरी, सिनकार्पस, पॉलीकार्पेलरी, सिनकार्पस, इसका करेक्ट आंसर आपका तीसरा है बाइकार्पेलरी सिनकार्पस। जाइनोसियम सोलेनेसी इज, जाइनोसियम ऑफ सोलेनेसी इज बाइकार्पेलरी सिनकार्पस। अगला क्वेश्चन 48 है, द टू कार्पल्स ऑफ सोलेनेसी आर प्लेस्ड, इसके 4 ऑप्शन को जरा देखते हैं, एंटीरो पोस्टीरियरली, लेटरली या सुपरपोज्ड या ऑब्लिक्यूली, इसका करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा ऑब्लिक्यूली, ऑब्लिक्यूली इसका करेक्ट आंसर है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 49, प्लेसेंटेशन इज सोलेन एंड एक्सिल इन फैमिली, प्लेसेंटेशन इज सोलेन एंड एक्सिल इन फैमिली, इसका करेक्ट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा सोलेनेसी, एस्टेरेसी भी नहीं है, लिलियसी भी नहीं, फेबेसी भी नहीं है, तो इसका सोलेनेसी आंसर है। प्लेसेंटेशन इज सोलेन एंड एक्सिल इन फैमिली, इसका करेक्ट आंसर सोलेनेसी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, वैस्कुलर बंडल आर
बाइकोलेटरल, व्हाइल कोरोला इज प्लीकेट इन बड इन फैमिली। इसका करेक्ट आंसर सोलेनेसी है। सोलेनेसी करेक्ट आंसर है। स्टेरेसी भी नहीं है, लिलियसी भी नहीं, फेबेसी नहीं, इसका करेक्ट आंसर सोलेनेसी है। तो फिर इसमें क्या था, वेस्कुलर बंडल आर बाइकोलेटरल व्हाइल कोरोला इज प्लीकेट इन बड इन फैमिली, सोलेनेसी। आपको सोलेनेसी पर टिक लगाना होगा। तो इसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 50 क्वेश्चन हो गए हैं, 49, 48, इसी प्रकार 59 क्वेश्चन हो गए हैं। तो फिर गाइस, जैसा कि बॉटनी का यह फैमिली प्लांट, जो फ्लावरिंग प्लांट जो इसमें फैमिलीज के बारे में बताया गया है, उसका एक लेसन के हमने 50 क्वेश्चन जो एक साथ पीडीएफ में आपको बता दिए हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी प्रकार अगले वीडियोस आते रहेंगे जो मल्टीपल में बीएससी सेकेंड ईयर के सारे क्वेश्चन, जैसे जूलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, वो तीनों मिलाकर 3 पेपर हैं। उसके लास्ट में जो हैं तीनों मिलाकर पेपर अलग से 100 क्वेश्चन मेंशन कर दिए जाएंगे या दे दिए जाएंगे, या पीडीएफ फाइल जो है मेंशन कर दी जाएगी उसमें, या तो इसके अलग से क्वेश्चन आपको इसी तरह वीडियोज़ में दे दिए जाएंगे। सो गाइज़, आप लोगों ने जैसा कि देखा, तो फिर लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो यार, सारे और भी जो फ्रेंड्स हैं उनके पास ये वीडियो पहुँचे, और जो मल्टीपल क्वेश्चन हैं बॉटनी के ये सारे उनको भी देखने को मिलें। तो चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।